चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब मुझे 5 प्लेटें दे रही है। एक, दो, तीन, चार, 5 और कनेक्शन हो रहा है 1 का कर दो 3 से, 3 का कर दो 5 से, और ये पॉइंट ए, ये बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, स्टार मार्क कर लो। इसको सॉल्व करके बताओ। ए और बी के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है। 1 को इससे मत करो आप, ये तो एक ही पॉइंट हो जाएगा। 1 को 4 से करो तो ज्यादा सही रहेगा। 1 को 4 से, इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा निकालो। यस सर। चलो तो हमें इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है 2 और 4 के बीच में। तो 2 और 4 को हम लोग लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। ये 2 इधर लिख दिया मैंने 4। और एक्चुअल में 4 और 1 एक ही पॉइंट है, तो 4 को मैं 4,1 भी लिख सकता हूँ। यस सर। बचा कौन? 3 और 5। तो 3 और 5 एक ही पॉइंट है, तो 3,5। ठीक है, नाउ फर्स्ट कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड बिटवीन 1 एंड 2। 1 तो उधर है, 2 इधर है, ऊपर से उठा दो। अगला कैपेसिटेंस 2 और 3, ये 2 ये 3। अगला कैपेसिटेंस 3 और 4, ये 3 ये 4। नाउ अगला कैपेसिटेंस 4 और 5, 4 और 5। तो पहले इन सी को सॉल्व करेंगे। 2c आएगा, 2c और ये c, 2c/3, 2c/3 प्लस c, 5c/3। तो c इक्वल हो जाएगा 5c/3। किसका आया था ये आंसर? मेरा सर। गुड, सीख गया मतलब तू। यस। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, टफ था। चलो आगे देखें। अब लिखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
ठीक है, मान लो मैंने दो प्लेट ली और दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 2q है, इस पे q है, तो क्या इनके बीच में कैपेसिटेंस होगा? ठीक है, इसका कैपेसिटेंस ऑलरेडी गिवन था, मान लो c इसका कैपेसिटेंस है। अब मुझे v निकालना है कि इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v कितना होगा। एक पे 2q चार्ज है, एक पे q चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? एक्चुअल में क्या होता है, हम लोगों ने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरह के सवाल करे होंगे, आपको याद हो, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स होती थी, तो जो प्लेट की आउटर साइड पे जो चार्ज आता था वो सभी चार्जेस के सम का हाफ आता था, याद है कुछ पीयूष? यस सर, थोड़ा तो भूल गया? जैसे 10 कुलाम ले लिया, 6 कुलाम ले लिया, 2 कुलाम ले लिया, तो इधर कितना चार्ज आएगा, इस प्लेट पे कितना? प्लेट के बाहरी और अंदर साइड दोनों तरफ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यस ठीक है? सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो इधर जो चार्ज आएगा 2q प्लस q कितना आएगा? 1.5q, और इधर भी कितना आएगा? 1.5q। इधर 1.5q आया तो अंदर वाली साइड कितना आएगा? 0.5q। इधर 1.5q है, टोटल चार्ज है q, तो अंदर माइनस 0.5q होगा। इधर चार्ज डेंसिटी अलग हो जाएगी, सिग्मा 1, अंदर जो चार्ज डेंसिटी वो Yes, सिग्मा 2, इधर सिग्मा 1 और इधर अंदर वापस माइनस सिग्मा 2 होगी। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ऐसे करके, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो V बराबर मैं लिखूंगा, V बराबर होता है, मान लो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है d, तो V इक्वल टू होगा E इंटू डी। अब मैं जो E लिखूंगा वो किसका लिखूंगा? ये बाहर वाले को तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाहर वाले के कारण इसके कारण इधर, इस बाहर वाले कारण इसके कारण इधर, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा 2 कितना है? सिग्मा 2 एक्चुअल में 0.5q एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, एरिया इंटू डी आएगा। V जो आएगा वो आएगा 0.5q d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू CV, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये तो आपका C बन जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V इक्वल टू हो जाएगा 0.5q इंटू C। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू CV, वी नो दैट V इक्वल टू CV होता है, सॉरी, V इक्वल टू QC होता है। तो ये जो Q होता है ये पॉजिटिव प्लेट का तो लेते ही हम, हमें पता है कि ये जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लेट का होता है, लेकिन दोनों ही प्लेट अगर पॉजिटिव हो तो फिर ये चार्ज कौन सा होगा? ये चार्ज पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज होगा। एक्चुअल में जो V इक्वल टू QC जो फॉर्मूला है उसमें जो Q होता है वो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज होता है, अंदर की तरफ वाले सरफेस का चार्ज होता है, क्योंकि फाइनली हमारा 0.5 QC आया। तो इट इज द चार्ज, तो कंसेप्ट यही था, ये बताना था मुझे कि जो V इक्वल टू QC जो फॉर्मूला है इसमें Q जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज होता है। इट इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज होता है। आई बात समझ में? तो यही कंसेप्ट था। yes sir, नोट कर लिया? yes sir, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, आप लोगों को V निकालना है। दोनों प्लेट के बीच में V कितना होगा? अगर मैंने एक प्लेट पर
कुछ भी ले सकते हैं आप चार्ज, ठीक है। 2 प्लेट ले ली मैंने, एक प्लेट पे 4q चार्ज है, दूसरी प्लेट पे q चार्ज है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। v कितना होगा जल्दी निकालो। कैपेसिटेंस c दे रखा है इसका, तो v कितना होगा? मैंने वहां पे कुछ फॉर्मूले में निकाल गलती रहे लिखी ना, मैंने वहां पे फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ लिखी यार। v इक्वल टू, मेरे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, v इक्वल टू 0.5 QC करा था, q बाई सी होगा, सॉरी इसको हैं। सही कर यस लेना, सर, 0.5 QC होगा, है ना। और v इक्वल टू q बाई सी होता है, और ये q जो है इट इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। सही कर लो उसको, वो फॉर्मूला ढंग से देखा नहीं मैंने तो। अच्छा, इसका v निकालो। पहले आपको इनर सरफेस पे चार्ज निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा वो निकाल लो। हो गया, निकल गया। पहले यस बाहर सर। चार्ज निकालो, कितना आया, v इक्वल टू 1.5 q बाई सी। बाहर आया सर, वन सर, वी आया टोटल 1.5 क्यू बाई सी, वी। गुड, v इक्वल टू आएगा 1.5 q बाई सी, ठीक है। यस सर। v आ जाएगा आपका 1.5, तो 4q प्लस q डिवाइडेड बाई 2, बाहर वाली प्लेट पे दोनों का सभी चार्जेस के सम का हाफ आता है, तो ये हो जाएगा 2.5q। तो 2.5q इधर आया, टोटल चार्ज है 4q, तो अंदर वाली सरफेस पे होगा 1.5q, सम करोगे तो 4q आएगा। तो इधर बाहर भी 2.5q होना चाहिए, तो अंदर इसके लिए 1.5q होगा, तभी अगर इन दोनों का सम करोगे तो q आएगा। तो v बराबर इस केस में हो जाएगा आपका, यहाँ से 0 हटा दो बस, तो 1.5q बाई सी, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो, अब टाइम कितना बाकी है? 15 मिनट। 15 मिनट। चलो एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। on different arrangement of capacitor. ठीक है, तो देखो इसमें पहले टाइप 1 लेते हैं हम लोग। आपको इस तरह से एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट,
4 प्लेट आपको इस तरह से गिवन है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, और 1 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, और जो ये प्लेट नंबर 2 है और प्लेट नंबर 3 है, इसके बीच में मैंने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की। तो मुझे आप बताना है कि इन कैपेसिटर्स पर, 3 कैपेसिटर बन रहे हैं यहाँ पे, इन 3 कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज आएगा, प्लेट की अंदर इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग। बैटरी जो कनेक्टेड है 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, तो पहले इसका रफ डायग्राम बना लो यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ठीक, और 1 और 4 इंटर कनेक्टेड है आपस में, तो 1 और 4 को यहाँ पे ड्रॉ कर लो, 1 और 4। 2 और 3 के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी लगा दो, 2 से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और 3 वाले से नेगेटिव। ना पहला कैपेसिटर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लगा गया। दूसरा कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। अगला कैपेसिटर 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अब देखो इसका पोटेंशियल V है, तो आपको पता है कि ये इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V/2 आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इक्वल है V/2, तभी तो इक्वल होगा V के। और इसके अक्रॉस कितना आएगा, ऊपर वाले के अक्रॉस V आना चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V। अब इन सबको हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या चाहो तो मैं इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करता हूं। ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 1 और 4, यहाँ कैपेसिटर था, यहाँ कैपेसिटर था, और यहाँ कैपेसिटर था, यहाँ पे बैटरी थी। ठीक है, यहाँ पे 0 माना या V मानूंगा। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे V होगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये V, ये V, यहाँ पे V/2 का डिफरेंस आएगा, यहाँ V/2, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, V/2 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो V/2 होगा, तभी तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस V/2 आएगा, और फिर इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V/2 - 0 V/2। अब इन सबको मेंशन करेंगे हम लोग इसमें। तो प्लेट नंबर 2 पर कितना पोटेंशियल है, प्लेट नंबर 2 के ये वाले पोर्शन पर V आ रहा है, और 3 पर 0, यहाँ 0 लिख दिया। प्लेट नंबर 1 पर लिखूंगा V/2, और 4 पे भी लिखूंगा V/2। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखो इन दोनों प्लेट में Yes, कौन sir. हाई पोटेंशियल पर है, इन दोनों प्लेट में कौन हाई पोटेंशियल पर है, 2, तो 2 वाला पॉजिटिव होगा और 1 वाला नेगेटिव होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V - V/2, दैट इज V/2 आएगा। और Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ पर V कितना है, V/2 है, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस CV/2, ध्यान से सुनो, और इस प्लेट पे अंदर वाली साइड आएगा -CV/2। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, तो चार्ज कितना आएगा, CV। इसमें हाई कौन है, ये 2 वाला हाई है और 3 वाला लो है, तो 2 वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस Yes, sir. CV, नीचे वाले पे आएगा -CV। अब 3 और 4 में 4 वाला हाई पोटेंशियल पर है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V/2, तो इस पे आएगा CV/2, इधर आएगा -CV/2। ठीक है, और बाहर चार्ज कितना होगा, बाहर तो चार्ज 0 होगा। अब देखो ये प्लेट पर टोटल चार्ज कितना, इधर आया CV/2, इधर आया -CV/2, दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस प्लेट पर, 0। और इनिशियली जब मैंने बैटरी तो इसके बीच में कनेक्टेड है, तो चार्जेस का मतलब जो प्लेटें आपस में कनेक्टेड है उन पे चार्जेस इनिशियली 0 था, फाइनली भी उन सभी चार्जेस का Yes, सम करोगे जो sir. कनेक्टेड है, उनका सम 0 ही आएगा।
तो जैसे इस वाले प्लेट पे माइनस CV/2 था, CV/2 है, इस पर प्लस CV/2 है, ठीक है, इन दोनों का सम करोगे तो 0 आएगा। तो इनिशियली जितना चार्ज था, इनिशियली 0 था, तो फाइनली भी 0 चार्ज होगा। आया इस तरह के क्वेश्चन को करना? यस सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। इसमें टाइप 2 बचा हुआ है, टाइप 2 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और फिर कल करेंगे हम लोग स्विचिंग प्रॉब्लम्स वगैरह। कैपेसिटी की शीट मैंने आपको दी नहीं ना, कैपेसिटी की नो शीट सर। भी देनी है आपको।